आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्राचीन शहर की जहां आस्था और इंजीनियरिंग का एक गजब का संगम देखने को मिल रहा है। ये कहानी है एक महाकायाकल्प की, एक ऐसे बदलाव की जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के लिए एक पूरे शहर को बदल रहा है। जी हाँ, ये कहानी है नासिक की। 5 करोड़, सोचिए जरा, 5 करोड़ लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस चुनौती का साइज है जिसका सामना नासिक करने वाला है। बात हो रही है 2027 के कुंभ मेले की, जब शहर में अंदाजा है कि करीब करीब 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। अब इतनी बड़ी भीड़ की तो मिसाल मिलना भी मुश्किल है ना? तो सवाल ये उठता है कि कोई शहर धरती पर होने वाले इतने बड़े, मतलब इतने विशाल मानव समागम की तैयारी आखिर करता कैसे है? कैसे कोई शहर आस्था के इतने बड़े सैलाब के सामने सिर्फ टिका ही नहीं रह सकता, बल्कि इसे एक मौके में बदलकर और आगे बढ़ सकता है? यही तो असली सवाल है। और देखिए, इसी बड़े सवाल का जवाब है एक बहुत ही एम्बिशियस, एक दूरदर्शी योजना में। इसे नाम दिया गया है महापरिवर्तन योजना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में है क्या। 5500 करोड़ रुपए, जी हाँ, 5500 करोड़। ये वो रकम है जो इस विशाल चुनौती को एक बड़े मौके में बदलने के लिए लगाई जा रही है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा और डिसाइसिव कदम है। ये दिखाता है कि इस महा आयोजन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा विजन, इसे जमीन पर उतारेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी दी गई है कुंभ मेला प्राधिकरण को। समझिए कि ये एक हाई लेवल बॉडी है जो इस पूरे ग्रैंड प्लान की आर्किटेक्ट है, और इसी के कंधों पर यह जिम्मा है कि नासिक जैसा प्राचीन शहर एक मॉडर्न महानगर में बदल जाए। तो ठीक है, प्लान बन गया, पैसा भी लग रहा है, पर यह जमीन पर दिखेगा कैसे? चलिए सबसे पहले बात करते हैं शहर की सड़कों की, जो किसी भी शहर की धमनियों, उसकी लाइफ लाइन्स की तरह होती हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो रीढ़ की हड्डी है वो है नासिक रिंग रोड। ये कोई आम सड़क नहीं है, ये एक जबरदस्त बाईपास है, शहर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। जो भी ट्रैफिक बाहर से आ रहा है, उसे शहर के भीड़ भाड़ वाले पवित्र केंद्र में घुसने ही मत दो, उसे बाहर से ही निकाल दो। इससे क्या होगा? शहर के अंदरूनी सड़कों पर जो जबरदस्त दबाव पड़ता, वो कम हो जाएगा। अच्छा, तो रिंग रोड ने बाहरी ट्रैफिक को तो संभाल लिया, पर शहर के अंदर का क्या? तो देखिए, साथ ही साथ शहर की अंदर की सड़कों का भी कायाकल्प चल रहा है। मतलब अंदर की छोटी बड़ी सड़कों से लेकर बड़े बड़े हाईवे तक हर हिस्से को मॉडर्न बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। एक तरह से शहर की हर नस को, हर धमनी को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। और इस पूरे सड़क नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए बन रहे हैं नए पुल। गोदावरी, नंदिनी और वाल्दीवी नदियों पर एक दो नहीं, पूरे 21 नए पुल बनाने की योजना है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो है नासिक का पहला केबल स्टे ब्रिज। ये रामकुंड के पास होगा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। इसे स्पेशली शाही स्नान के दिनों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ एक ही दिशा में आराम से आगे बढ़ सके। तो सड़कों और पुलों का काम तो जोरों पर है, लेकिन ये पूरा कायाकल्प सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। असल में ये तो पूरे देश की आस्था को नासिक से जोड़ने का एक महाअभियान है। और जब बात देश को जोड़ने की हो, तो इंडियन रेलवेज की भूमिका वो तो सबसे अहम हो ही जाती है। अब रेलवे के सामने जो चैलेंज है, उसका स्केल सुनकर होश उड़ जाएंगे। अंदाजा लगाइए, 2015 के कुंभ के मुकाबले 2027 में रेल ट्रैफिक में 50 गुना, जी 50 टाइम्स, 50 गुना की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये एक इतना जबरदस्त उछाल है कि इसके लिए तैयारी भी उतनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए रेलवे एक मल्टी लेवल प्लान पर काम कर रहा है। नासिक रोड, देवलाली, ओढ़ा, इन सभी मेन स्टेशनों की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। कहीं नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, तो कहीं एक्स्ट्रा ट्रेनों के लिए नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है, वो है लेवल क्रॉसिंग को ही खत्म कर देना। सोचिए, 18 नए ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि सड़क और रेल का ट्रैफिक एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना रुके स्मूथली चलता रहे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वर्ल्ड क्लास बन रहा है, पर यह कुंभ सिर्फ कंक्रीट और स्टील के लिहाज से ही खास नहीं होगा। ये तकनीकी रूप से भी, मतलब टेक्नोलॉजिकली भी अब तक का सबसे एडवांस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इस सदियों पुराने समागम को सेफ और एफिशिएंट बनाएगी। कल्पना कीजिए एक डिजिटल नर्वस सिस्टम की, जो पूरे शहर में फैला हो। 348 AI वाले सर्वेलेंस कैमरे जो सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं।
ट्रेनों और बसों के लिए रियल टाइम प्रिडिक्टिव शेड्यूलिंग, मतलब कब कहां कितनी भीड़ होगी इसका अंदाजा पहले से ही होगा। कम्युनिकेशन के लिए 1700 लाउडस्पीकर का एक जबरदस्त नेटवर्क, और इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये सब मिलकर सच में शहर की डिजिटल नसें बन जाएंगे जो हर पल हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जितनी भी तैयारी हो रही है, ये सब कुछ सिर्फ कुंभ के कुछ हफ्तों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये नासिक के लिए एक स्थायी, एक लास्टिंग लेगेसी बनाने जैसा है, एक ऐसी विरासत जो आने वाली कई पीढ़ियों के काम आएगी। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी ये साफ किया गया है कि ये कोई टेम्पररी काम नहीं है। हम ऐसा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो अगले 15 से 20 साल तक चलेगा। और सच कहूं तो यही सोच, यही दूरदृष्टि इस पूरे प्रोजेक्ट को इतना खास बना देती है। तो कुंभ के बाद नासिक के लोगों को क्या मिलेगा? देखिए, शहर को मिलेंगे नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक नया 300 बेड वाला मॉडर्न अस्पताल, 250 एकड़ में फैला हुआ एक आधुनिक साधु ग्राम, और इन सबसे ऊपर एक मजबूत होती रीजनल इकोनॉमी। ये निवेश वाकई में नासिक और आसपास के पूरे इलाके के लिए एक वरदान जैसा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या नासिक का ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, जहां आस्था और इंजीनियरिंग एक साथ मिलकर कुछ नया बना रहे हैं, क्या ये भारत के दूसरे शहरों के लिए, भविष्य के शहरों के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? शायद इस पूरे महाप्रयास का असली महत्व इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।